हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट योर सेल्फ। दिस इज़ सुष्मिता और मैं आज आपके सामने जनरल स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, स्ट्रक्चर क्या हुआ है, ठीक है, किसने बनाया है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसमें क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है कस्तूरी रंजन समिति। ओके, नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ HRD मिनिस्ट्री। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसका अब नया नाम रखा गया है, मतलब HRD अब मिनिस्ट्री नहीं रहेगी, वो उसका नाम चेंज हो गया है। तो क्या नाम रखा गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड इसमें काम होते थे, तो अब उन्होंने सीधा ही उनका नाम शिक्षा मंत्रालय ही कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ एजुकेशन पॉलिसी कम इन इंडिया सो फार। कितनी बार एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आ चुकी है? तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई थी वो आई थी 1968 में, और उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो थी इंदिरा गांधी की। उसके बाद 1986 में लेकर आए राजीव गांधी। ठीक है, यानी राजीव गांधी की सरकार थी, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस, कुछ रिफॉर्म्स किए गए जो 1992 में हुए थे। लेकिन ये 1986 के अंडर ही रखा गया, कोई इतना बड़ा कोई रिफॉर्म नहीं था, वो इतना बड़ा कोई सुधार नहीं था, बदलाव नहीं था, इसलिए उसके लिए कुछ अलग सेक्शन नहीं बनाए गए, ना अलग कोई ईयर बनाया गया। इसलिए हम 1986 के अंदर ही 1992 को भी लेते हैं। ठीक है, और अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो आई है 2020 में, जो नरेंद्र मोदी की सरकार के अंतर्गत आई है। ठीक है, तो 3 बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी, मतलब एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, आप इसे याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड। जो आपका एजुकेशन शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है लैटिन शब्द से, यानी एजुकेशन डिराइव कहाँ से हुआ है? लैटिन वर्ड से। ठीक है, इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रॉम विच क्लास वोकेशनल क्लासेस विल स्टार्ट। नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई हुई है उसमें वोकेशनल क्लास भी स्टार्ट किया गया है। तो वो कौन सी क्लास से स्टार्ट किया है? क्लास 6। देखिए, वोकेशनल क्लास क्या होती है? वोकेशनल क्लास का मतलब उस क्लास से है जहाँ बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट चूज़ करता है या उस सब्जेक्ट में आगे जाकर वो एम्प्लॉयमेंट हासिल करता है। ठीक है, यानी बच्चे को जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको लेकर वो एक प्रोफेशनल लाइन की तरफ बढ़े। इसके लिए सरकार ने 6 क्लास से ही वोकेशनल क्लास स्टार्ट की हुई है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, विच कोर्स हैज़ बीन अबोल्ड इन द NEP। अबोल्ड का मतलब होता है समाप्त, मतलब फिनिश। कौन सा कोर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी में समाप्त, फिनिश कर दिया गया है? तो वो है आपका MPhil। ठीक है, याद रखना आप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हुम नेशनल असेसमेंट सेंटर विल बी मेड। किसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया है? तो बनाया गया है फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए। ओके, व्हाट इज़ द करेंट एनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन। जो हमारे हायर एजुकेशन है उसमें नामांकन कितना हुआ है? वो हुआ है 26.3%। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है, यानी शिक्षा जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? वो है धर्मेंद्र प्रधान। और कब अपॉइंट हुए थे ये? 7 जुलाई 2021 को। ठीक है, इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे रमेश पोखरियाल। अब रमेश पोखरियाल जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। रिज़ाइन क्यों किया था? क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे और उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी, इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया गया था। तो उसकी जगह पे धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं 7 जुलाई 2021 को। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है ये आज के सेशन का, व्हाट इज़ द न्यू पैटर्न ऑफ 10+2 एजुकेशन पॉलिसी इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, अब तक क्या था, आपको पता था कि हमारा जो पैटर्न जो अब तक चलता आ रहा है वो है 10+2 के बेस पे, है ना।
लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया, अब से ये पैटर्न नहीं रहेगा, अब रहेगा 5+3+3+4। अब ये स्ट्रक्चर है हमारी एजुकेशन पॉलिसी का। और इसका मतलब क्या है 5+3+3+4 का? देखिए इसमें क्या है, जो शिक्षा है वो किस स्तर पर कितने हिस्सों में बांटा जाए इसके बारे में है। जैसे जो 3 से लेकर 8, मतलब 3 से लेकर जो 8 साल के बच्चे हैं, है ना, उनके लिए क्या है, प्राइमरी से लेकर दूसरी कक्षा, यानी ये एक पहला हिस्सा हो गया। जो 8 से लेकर 11 साल के बच्चे हैं उनके लिए 6 से लेकर 8वीं कक्षा, यानी दूसरा हिस्सा। जो 11 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनके लिए 9 से लेकर 12, उनके लिए है, देखिए जो 8 से 11 है वो है उनका 3 से 5, है ना, 3 से 5वीं कक्षा। जो 11 से 14 है उनके लिए है 6ठी से 8वीं कक्षा, यानी तीसरा हिस्सा। और जो 14 से 18 है उनके लिए है 9 से 12वीं क्लास, है ना। तो ये हमारे 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया है, इसलिए इसका है 5+3+3+4। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। 3 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए है प्राइमरी से लेकर दूसरी कक्षा। 8 से लेकर 11 साल तक के बच्चों के लिए है 3 से लेकर 5वीं कक्षा, यानी सेकंड कैटेगरी। फिर 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा, यानी तीसरी कैटेगरी। और 14 से लेकर 18 साल तक के बच्चे के लिए है 9वीं से लेकर 12वीं, यानी चौथी कैटेगरी। तो 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है हमारे स्ट्रक्चर को। ठीक है, याद रखिएगा, अब 10+2 पैटर्न नहीं है, अब 5+3+3+4 है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मैं इस तरह के और नए क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और साथ ही मैं इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो सब अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय।